अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इला और तरफ मदियना मदियन की तरफ अखाहुम उनके भाई शुआइबा शुएब को भेजा और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। क़ाला कहा उन्होंने या कौमी ऐ मेरी कौम अअ्बुदुल्लाह अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम नहीं है तुम्हारे लिए मिन इलाहिन गैरुह उसके सिवा कोई माबूद नहीं है उसके सिवा कोई इबादत के लायक। क़द जाअतकुम तहकीक आ चुकी तुम्हारे पास बय्यिनतुम रोशन दलील मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से बेशक तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास रोशन दलील आ चुकी। ये है जी सूरह आराफ की आयत नंबर 85 का एक हिस्सा हमने तिलावत किया है। दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस दलील का यहाँ अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी उस रोशन दलील जो हमारे पास कुरान की सूरत में मौजूद है और जो हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात की सूरत में मौजूद है, अल्लाह हमें उन पर ईमान रखने की तौफीक नसीब फरमाए। सूरह आराफ की आयत नंबर 85 में अब यहाँ पे पैगंबर हैं जिनका नाम है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, जिनका नाम है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। यहाँ उनका ज़िक्र खैर हो रहा है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं और इनको भी एक कौम की तरफ भेजा गया जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ मदियन के तौर पर मदियन के लफ्ज़ के साथ मंसूब फरमाया है। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम किस मकसद के लिए आए? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर अहले मदियन की तरफ भेजे गए। किस लिए भेजे गए, क्या मकसद था, उनके आने की वजह क्या थी? बाकी पैगंबर किस मकसद के लिए आए, उनके आने की वजह क्या थी? कौन सा ऐसा बिजनेस था जो वो यहाँ करने के लिए आए थे? कौन सा दुनिया का माल और दौलत वो समेटने के लिए आए थे, या दुनिया के माल और मता से हटकर जो जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सौंपी थी वो अदा करने आए थे? तो आइए पढ़ते हैं इस जानिब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया। फरमाया वइला मदियना अखाहुम शुआइबा और हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा, उनके भाई शुएब को भेजा। अब वहाँ यहाँ भेजने का जिक्र हुआ तो क्या करने के लिए भेजा? अब वज़ाहत की क़ाला या कौम अल्लाह के पैगंबर जिस मकसद के लिए आए हैं वो काम कर रहे हैं। कहा ऐ मेरी कौम। जब कौम को देखा कि वो अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत करते हैं, अल्लाह को छोड़कर वो दीगर जो है वो चीज़ों की इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत नहीं करते, तो उन्होंने अपनी कौम को मुखातिब करते हुए क्या फरमाया है? ऐ मेरी कौम इअबुदुल्लाह। ये है सिर्फ ये दो लफ्ज़, आप इअबुदुल्लाह अल्लाह की इबादत करो। ये मैसेज है, ये पैगाम है जो हर पैगंबर लेकर आया है। यही मैसेज है जो अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 पैगंबरों को देकर भेजा है कि जाओ मेरे बंदों को जाकर बताओ कि इबादत के लायक अगर कोई ज़ात है तो वो एक ही है जिसको अल्लाह कहते हैं। अल्लाह के सिवा इस कायनात में, इस धरती पर, इस पूरे प्लेनेट अर्थ पर जितनी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात बनाई है उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी इबादत की जा सके। अल्लाह के पैगंबर ने पैगाम दिया, कहा कि अल्लाह के सिवा मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, उसके सिवा ऐसा कोई है ही नहीं, उसके सिवा ऐसा कोई है ही नहीं, अल्लाह के सिवा है ही कोई नहीं जिसकी इबादत की जाए। इसलिए है मेरी कौम बाकी सब को छोड़कर, झूठे बातिल मज़ाहिब को छोड़कर, झूठे और बातिल माबूदों को छोड़कर एक रब की इबादत करो
क्यों? क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, और तुम्हारे पास रब की तरफ से रोशन दलील आ चुकी है। रोशन दलील नबी की सूरत में आ चुकी है। जो पैगाम लेकर वो आए हैं वो दलील आ चुकी है। उस दलील के आ जाने के बाद, पैगंबर के मैसेज देने के बाद, पैगंबर का तबलीग करने के बाद अब कोई इनकार करेगा तो वो कुफ्र इख्तियार करेगा, और जो कुफ्र करेगा इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने वबाल में, अजाब में जकड़ेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबरों को यही मैसेज दिया है कि लोगों को जाके बताओ कि अल्लाह ने मुझे भेजा है। पैगंबर अपनी ज़ात में खुद से अपने तौर पर रसूल बनकर नहीं आता, यानी ऐसे ही कोई मुआशरे में खड़ा हो जाए, अफराद खड़े हो जाएं और वो कहें जी कि हम इसे रसूल मानते हैं, हमें ये अच्छा लगता है, इसकी सीरत अच्छी है, इसका किरदार अच्छा है, ये बड़ा जाहिद है, मुत्तकी है, परहेजगार है। तो याद रखिएगा, पैगंबर न ज़ुहद से बनता है न तक़वे से बनता है। पैगंबर न इबादत से बनता है न रियाजत से बनता है, न मेहनत और मुशक्क़त से बनता है। पैगंबर अपनी ज़ात में खुद से मेहनत मुशक्क़त करके रसूल और पैगंबर नहीं बन सकता। पैगंबर बनने के लिए ये ज़रूरी है कि वो अल्लाह की तरफ से भेजा गया हो। पैगंबर किसकी तरफ से आता है? अल्लाह जिसे चाहे मुंतखब फरमा दे, अल्लाह जिसे चाहे नबी बना दे, पैगंबर बना दे। जब वो पैगंबर आता है अल्लाह की तरफ से आता है, जब वो पैगाम लेकर आता है तो अल्लाह की तरफ से लेके आता है, कोई दलील लेके आता है तो अल्लाह की तरफ से लेके आता है, कोई मौजज़ा होता है तो वो भी अल्लाह की तरफ से होता है। तो पैगंबर की सदाकत की ये दलील होती है कि कौम उससे मौजज़ा तलब करती है। जब पैगंबर ये कहता है ना कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो आगे से कौम कहती है कि तुम्हारे रसूल होने की क्या दलील है? तो फिर वो दलील मांगते हैं, फिर अल्लाह के पैगंबर से वो मौजज़ा तलब करते हैं। अल्लाह के पैगंबर उन्हें वो मौजज़ा दिखाते हैं जिससे उसके नबी होने की सदाकत और दलील जो है वो मुहैया हो जाती है। अब वो रोशन दलील देखने के बाद, वो मौजज़े देखने के बाद भी कोई इनकार करता है तो वो सरासर कुफ्र पर है। इसके अलावा याद रखिएगा, जिस कौम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस नबी को भेजा है, उस कौम के अंदर उस कौम का सबसे जो बेहतरीन अफराद में से जो सबसे अच्छा बंदा होता है वही अल्लाह का रसूल होता है, और वो हक उसी के साथ होता है। इसके अलावा कोई और दीगर कोई जितना भी मर्जी आबिद व जाहिद व मुत्तकी क्यों ना हो, वो ना पैगंबर होता है, ना वो पैगंबर से बढ़कर हक पे होता है। अगर उस वक्त कोई हक पे होता है तो अल्लाह का रसूल होता है, अल्लाह का पैगंबर होता है। तो ये पैगाम था हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का। कौम के अंदर उन्होंने आगे जो बुराइयां देखी, उन बुराइयों को देखकर उनको उससे मना किया। उसका तज़किरा इसी आयत के अंदर आगे आ रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल की तौफीक से हम कल उस पर बात करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।